जब भी हम महाभारत की कहानियों की बात करते हैं और उनमें जो छिपे संदेश होते हैं, तो लगता है कि उनकी जो प्रासंगिकता है, जो रेलेवेंस है, वो समय से कितना परे है, टाइमलेस है। उस समय तो वो रेलेवेंट थी और आज भी कितनी रेलेवेंट है, कितनी प्रासंगिक है। अब जैसे इस कहानी को ले लेते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा है, भीष्म युद्ध भूमि से हट चुके हैं, द्रोण पर्व शुरू हो चुका है और जब दुर्योधन आचार्य द्रोण को प्रधान सेनापति नियुक्त करता है तो द्रोण इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि दुर्योधन को कहते हैं कि कोई वर मांग लो। अब दुर्योधन तो बड़ा चालाक है, चतुर है। वो कहता है कि आचार्य, यदि आप मुझे वाकई वर देना चाहते हैं तो युधिष्ठिर को जीवित बंदी बनाकर ले आइए। दुर्योधन चाहता है कि युधिष्ठिर बंदी बन जाए तो उनको विवश करके वापस से जुआ खेले, वापस से द्यूत क्रीड़ा हो, फिर से शकुनी युधिष्ठिर को हराएं और फिर से सारे पांडवों को लंबे समय के लिए वनवास में, अज्ञातवास में भेज दें। बड़ी अच्छी योजना है, बड़ा अच्छा षड्यंत्र है। द्रोण मान जाते हैं, किंतु वो कहते हैं कि इसमें एक अड़चन है और मेरी एक शर्त है। युधिष्ठिर को तभी बंदी बनाया जा सकता है जब अर्जुन को युद्ध भूमि से हटा दिया जाए, क्योंकि जब तक अर्जुन होगा तब तक वो मुझे युधिष्ठिर के निकट पहुंचने ही नहीं देगा। तो अब अर्जुन को युद्ध भूमि से कैसे हटाया जाए? तो दुर्योधन के दिमाग में एक और चाल आती है। वो जाता है त्रिगर्तों के पास। उनका प्रधान सेनापति, उनका राजा है सुशर्मा। उसकी पांडवों से पुरानी दुश्मनी। तो सुशर्मा को तैयार कर लेता है दुर्योधन कि तुम अर्जुन को एक अलग युद्ध के लिए चुनौती दो और वो युद्ध होगा संशप्तक। संशप्तक युद्ध क्या होता है? मृत्यु पर्यंत। जब तक किसी एक योद्धा की मृत्यु ना हो जाए तब तक लड़ना पड़ेगा। और दुर्योधन जानता है कि अर्जुन का जो क्षत्रिय भाव है वो इतना स्ट्रांग है, पावरफुल है कि वो इस चुनौती को अस्वीकार करेगा ही नहीं और वो इस युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। और दुर्योधन कहता है कि इस युद्ध के लिए अर्जुन को मुख्य युद्ध भूमि से दूर ले जाओ ताकि द्रोण इधर से युधिष्ठिर को बंदी बना सके। बड़ी अच्छी योजना है। जब पांडवों को पता लगता है तो कृष्ण तो समझ जाते हैं कि एक चाल है, षड्यंत्र है अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर हटाने का, ताकि वो पांडवों को ना बचा सके। और कृष्ण और युधिष्ठिर दोनों अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं कि ये दुर्योधन की चाल है और कृष्ण तो पूरे तर्क के साथ समझाते हैं। किंतु अर्जुन इस बात पर अड़ा है कि एक क्षत्रिय को चुनौती मिली है और क्षत्रिय धर्म है कि उस चुनौती को स्वीकार करना होगा। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा इस चुनौती को स्वीकार करना क्यों आवश्यक है? सुशर्मा तुमसे अकेले लड़ता तो अलग बात थी। वो तो 14,000 सैनिकों की सेना के साथ लड़ रहा है, साथ में नारायणी सेना भी होगी। तो ये कोई चुनौती नहीं है, ये तो अन्याय है। तुम्हें फंसाने के लिए एक जाल बिछाया जा रहा है और युद्ध की शपथ तो उन्होंने ली है अपनी तरफ से। तो क्यों तुम्हारा इस बात के लिए एग्री करना, मान जाना आवश्यक है? अर्जुन कहते हैं नहीं, ये तो क्षत्रिय धर्म है। कृष्ण कहते हैं कि अरे भाई, क्षत्रिय धर्म एक तरफ है किंतु ये तो अन्याय है। कल को कौरव सेना का कोई भी सामान्य सा सैनिक ये कहेगा कि मैं तो लकड़ी और कांटे के साथ अर्जुन से युद्ध करूंगा, तो क्या तुम तैयार हो जाओगे? कोई कहेगा कि मैं पत्थर कंकड़ से युद्ध करना चाहता हूं, तो क्या तुम फिर से क्षत्रिय के नाते तैयार हो जाओगे? कल को जयद्रथ ये कहे कि मैं कुरुक्षेत्र में नहीं, सिंधु नदी के तट पर युद्ध करूंगा, जो यहां से हजारों किलोमीटर दूर है, तो क्या तुम वहां चले जाओगे? वहां से तो आने जाने में तुम्हें 1 महीना लग जाएगा। तब तक तो कौरव सारे पांडवों का सर्वनाश कर देंगे। तो तुम ये बात क्यों नहीं समझते कि ये तुम्हें युद्ध भूमि से हटाने का षड्यंत्र मात्र है? और दुर्योधन की सेना, वो तो पहले ही दिन से धर्म को तिलांजलि दे चुके हैं। वो तो चाहते हैं कि अन्याय का युद्ध हो, किसी तरह से फंसा के तुम्हें निकाल दिया जाए यहां से। किंतु अर्जुन तो अपने क्षत्रिय धर्म पर अड़ा है। कहता है कि मेरे लिए बड़े अपमान की बात होगी यदि मैं इस सुशर्मा जैसे इंसान की चुनौती ना स्वीकार कर सकूं। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अर्जुन तुम क्रोध में हो। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से बुद्धि विभ्रम हो जाता है, स्मृति विभ्रम हो जाता है, बुद्धि का विनाश हो जाता है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाए तो मानव का वैसे ही सर्वनाश हो जाता है। किंतु अर्जुन नहीं मानते। युद्ध का समय आ जाता है। कृष्ण फिर एक बार प्रयास करते हैं। कृष्ण बड़े प्रेम के साथ अर्जुन से पूछते हैं, पार्थ, युद्ध में 2 पक्ष होते हैं, 2 साइड होती हैं। अर्जुन कहता है बिल्कुल होते हैं। दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। कृष्ण पूछते हैं, तो बताओ दक्ष सेनापति कौन है, स्मार्ट सेनापति कौन है? वो है जो अपनी इच्छा, अपनी सुविधा, अपनी क्षमता के अनुसार अपनी अनुकूल स्थितियों में युद्ध करे,
अपनी टर्म्स, अपनी कंडीशंस, अपनी शर्तों पर युद्ध करे, या वो चतुर योद्धा है जो शत्रुओं के व्यूह में धंस जाए, शत्रुओं की इच्छा के अनुसार उनकी शर्तों पर, उनकी टर्म्स पर, उनकी टर्फ पर लड़ाई करे। अर्जुन समझ जाते हैं कि कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, किंतु फिर भी कहते हैं कि मैं तो क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय संशप्तक युद्ध से मुंह नहीं फेर सकता। तो यहां पर देखिए जो संदेश निकल कर आता है कि आप अपना जीवन जो है वो अपनी शर्तों पर जिएं या दूसरों की इच्छाओं पर जिएं, दूसरों की टर्म्स पर जिएं। और कृष्ण किस तरह से समझाते हैं? कृष्ण कहते हैं जीवन के हर एक क्षेत्र में एक मौलिक चिंतन होता है, ओरिजिनल थॉट प्रोसेस होती है, युद्ध में भी हो सकती है। कृष्ण अपना उदाहरण देते हैं, मैंने काल यवन की चुनौती कभी स्वीकार नहीं की, जरासंध की इच्छा के अनुसार भी नहीं लड़ा। लोग मुझे रणछोड़ कहते हैं क्योंकि मैं उस लड़ाई के मैदान से दूर हट गया था, क्योंकि मुझे अपनी शर्तों पर लड़ाई लड़नी थी। मैं अपने जीवन को दूसरों के आदर्शों पर नहीं जी सकता, और ना ही मैं किसी को सलाह दूंगा कि वो जिएं। इस तरह से तो आप अपने युद्ध में दूसरों के व्यूह में फंसते जाओगे। तुम्हें अपना व्यूह रचना है, अपनी शर्तों पर जीना है। तुम्हें तो ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो बार बार चुनौती देते रहें, बार बार चाहें कि तुम उनकी इच्छा के अनुसार जियो। ये सब करते रहोगे तो अपना जीवन कब जियोगे, अपना व्यूह कब रचोगे? और जीवन को सफलतापूर्वक वही जी सकता है जो अपनी निश्चयात्मक बुद्धि से जिए, यानी डिसाइसिव, डिटरमिन्ड, उस तरह से जिए। विक्षेपों से ऊर्जा बिखरती है, जो एनर्जी होती है अगर उसको अलग अलग दिशाओं में हम फेंकेंगे तो उसकी शक्ति कम होती जाएगी, क्षीण हो जाएगी। किंतु देखिए लेजर में क्या होता है, जो सारी रोशनी होती है, सारी लाइट होती है, सारी ऊर्जा होती है, उसको हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एक जगह फोकस करते हैं, और परिणाम लेजर कितनी ताकतवर हो जाती है। तो कृष्ण यही समझाना चाहते हैं कि देखो सब लोग तुम्हारी ऊर्जा को बिखेरने में लगे हैं, तुमसे छीनने में लगे हैं। स्वयं को एकाग्र करना है, अपनी ऊर्जा को एकाग्र करना है। माना कि तुम सुशर्मा को आसानी से हरा सकते हो, सामर्थ्य है, किंतु ये जो सामर्थ्य का अहंकार है ये तुम्हारा शत्रु हो सकता है। याद करो एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन और शकुनी की शर्तों पर द्यूत क्रीड़ा की थी और उसका परिणाम क्या हुआ। और उसी तरह का जुआ आज तुम त्रिगर्तों की शर्तों पर खेलने जा रहे हो। तो कृष्ण समझाते हैं किंतु अर्जुन जो हैं उनके मन में तो अहंकार और मोह का पर्दा पड़ा है, नहीं समझते। तो अब देखिए यहाँ एक मैसेज मिला, और ये हम सब के साथ होता है। हम करने कुछ जाते हैं किंतु आजकल इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हमारे आसपास हैं। मोबाइल पर कुछ करने जाएं, सामने इंस्टाग्राम की एक रील आ जाती है, एक रील देखी दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है। एआई एल्गोरिदम जानते हैं आपको क्या पसंद है, उस तरह का कंटेंट दिखाते हैं। और आधा घंटे के बाद आप रियलाइज करते हैं कि जो आप मोबाइल पे करने गए थे वो तो किया ही नहीं। ये जो छोटे छोटे त्रिगर्त हैं, सुशर्मा हैं, दुर्योधन हैं, यही आपका ध्यान खींचते रहते हैं, और आप अर्जुन की तरह ये छोटी छोटी लड़ाइयों में फंस के अपनी बड़ी लड़ाई को भूल जाते हैं, बड़े लक्ष्य को, बड़े उद्देश्य को भूल जाते हैं। तो कितना अच्छा संदेश है। और दूसरी बात, जो अपना मान है, अभिमान है, उसको हम इतना बड़ा कर लेते हैं कि वो अहंकार बन जाता है। और जब वो अहंकार बन जाता है तो वही मान, अभिमान हमारा शत्रु हो जाता है, क्योंकि वो मोह बन के हमारी आंखों पर, हमारी सोचने की क्षमता पर एक पर्दा सा डाल देता है। और वही कृष्ण ने अर्जुन को कहा। कृष्ण थोड़ा और समझाने का प्रयास करते हैं। अर्जुन भी परेशान होकर कहते हैं कि कृष्ण आप जानते नहीं सुशर्मा ने मेरा कितना अपमान किया है, कितनी बातें सुना गया है। वो कहता है कि मैं कायर हूं, तो मैं कैसे उसकी चुनौती को छोड़ दूं। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं तुम ये बात क्यों नहीं समझते कि ये सब उसने जानबूझकर किया है, ये उसकी चाल का, षड्यंत्र का हिस्सा है कि इस तरह से तुम्हें उकसाया जाए, उत्तेजित किया जाए। और ये जो तुम्हारी उत्तेजना है ये तुम्हारे चिंतन को दूषित ही नहीं करती, पॉल्यूट ही नहीं करती, उसको बाधित भी करती है, उसे रेस्ट्रिक्ट करती है कि तुम कुछ सोच ना सको। ये एक तरह का अहंकार है जो तुम्हारी बुद्धि को सम्मोहित किए हुए है। और जब बुद्धि सम्मोहित हो जाती है तो क्या होता है, तुम अपना स्वतंत्र निर्णय, इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाते, और इस तरह से तुम दूसरे की इच्छा के दास हो जाते हो। हमारा जो कर्म है, जो मार्ग है, वो मान अपमान की भावना से प्रेरित नहीं होना चाहिए। वो धर्म नहीं है, वो तो उत्तेजना है, क्रोध है, अहंकार है, मोह है। उससे किसी का कल्याण नहीं होगा। तो अब अर्जुन कृष्ण का ही तर्क कृष्ण के ऊपर डालना चाहते हैं। कहते हैं कि मैं जानता हूं जो योगी है वो मान अपमान से विचलित नहीं होता।
किंतु कृष्ण, तुमने ये भी तो कहा था कि ना तो जीवात्मा कुछ करता है, ना मानव कुछ करता है, ना परमात्मा। जो कुछ करती है प्रकृति करती है, उसी के गुण हमसे करवाते हैं। कृष्ण कहते हैं कहा था। अर्जुन कहते हैं तुमने ये भी कहा था कि मैं चाहूं या ना चाहूं तो भी ये प्रकृति मुझसे वही करवाएगी जो प्रकृति करवाना चाहती है। बिल्कुल कहा था। तो कृष्ण, समझ लो कि मेरी वही प्रकृति चाहती है कि जो सुशर्मा की बातों के बाण मेरे सीने में धंसे हैं, मैं उनका उत्तर दूं। मेरा स्वधर्म मुझे ललकारता है कि मैं उससे युद्ध करूं। कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन, तुम्हें मेरी बातें तो याद हैं और तुम बड़ी कन्वीनियंटली उनको इस्तेमाल कर रहे हो। जब तक वो तुम्हारी इच्छा की, तुम्हारी आकांक्षा की पूर्ति करती हैं, जब तक वो तुम्हारी बातों को जस्टिफाई करती हैं। पर तुमने ये याद नहीं रखा कि योगी अपने मन पर नियंत्रण रखता है, सेल्फ कंट्रोल। योगी में आसक्ति नहीं होती। योगी इस नाम, इस रूप, इस आकार को नहीं मानता। वो मैं शब्द जो होता है, आई, मी, ये सब नहीं मानता। वो देखता है बिग पिक्चर। उसका जो मुख्य लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, केवल वही देखता है। तो कृष्ण बहुत समझाते हैं, किंतु अर्जुन का जो क्षत्रिय भाव है, जो अहंकार है, वो उसके मन पर ऐसा पर्दा डाले हुए है कि वो सारी तार्किक बातों को नकारता जाता है। तो 2-3 बड़े अच्छे अच्छे संदेश मिले। बिग पिक्चर, लक्ष्य, उसमें हम अपना मान अपमान उसे साइड में रख दें। जो छोटे छोटे जीवन के डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनसे बचें। तो इस तरह की बातें महाभारत की कहानियों में निकलती रहती हैं। जैसे हमने शुरू में कहा, उनकी जो प्रासंगिकता है वो समय से परे है। सुनने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं किसी और इसी तरह की कहानी के साथ, कुछ इसी तरह के संदेशों के साथ।